Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we will be covering this topic through MCQs with detailed explanation. Best of luck and do watch the video. Hello everyone, welcome to Abhipedia CUET 2025. तो ये जो हमारी सीरीज है इसमें हम MCQs क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आज के इस लेक्चर में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने अगर प्रीवियस एग्जाम अगर आपने देखा है, क्वेश्चन पेपर देखा है, तो यू मस्ट हैव सीन मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। प्लस हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को, अगर आप लेक्चर को भी अगर आप केयरफुली वॉच कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन के साथ कम से कम आपको 5 वर्ड्स याद होने वाले हैं, तो बी फोकस्ड व्हाइल यू आर वॉचिंग द वीडियो। तो आगे के लिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वहीं से ही, हाँ जी। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इससे पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया है, आज फिर एक बार बात कर लेते हैं। जब आपको एक लाइन गिवन होगी उसकी जगह पे आपको एक वर्ड चूज करना पड़ेगा। जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, पंजाबी में भी पढ़ा होगा कि जब कोई एक लाइन गिवन होती है तो उसकी जगह पे एक शब्द, उसको हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक वर्ड जिसका सब्स्टिट्यूट हो। ठीक है जी। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं जो कभी नहीं मर सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं ना। तो एक वर्ड आ गया अमर, दैट इज इमॉर्टल। क्लियर। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, तो इट इज डिफिकल्ट टू लर्न ऑल दी वर्ड्स, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेस है, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है, मैं उनको लेके आई हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी वर्ड। क्लियर है जी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज अ लवर ऑफ बुक्स। तो जो बुक्स को बहुत ज्यादा पसंद करता हो, जिसको बुक्स रीड करना बहुत पसंद हो, तो उसके लिए जो एक वर्ड होगा, जो अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट सुटेबल जो वर्ड होगा वो क्या होगा। ऑप्शंस देखते हैं। बिब्लियोग्राफर हो गया, बिब्लियोग्युअलिज्म हो गया, बिब्लियोफाइल हो गया, बिब्लियोमैनियक हो गया। ठीक है जी। बिब्ली जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू बुक। तो एक ये तो हमें पता चल गया। इसमें चारों ऑप्शंस में बिब्ली वर्ड गिवन है, तो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जब आपका एग्जाम होगा तो हो सकता है उसमें एक वर्ड आपका आंसर ही हो, बिब्ली से रिलेटेड ही हो, बाकी 3 ऑप्शंस बिल्कुल ही अलग हो। तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बिब्ली वर्ड इज रिलेटेड टू बुक्स। क्लियर है। तो बिब्लियोग्राफर नहीं होगा, ठीक है, बिब्लियोग्युअलिज्म नहीं होगा, बिब्लियोफाइल नहीं हो, फाइल जो फिल वर्ड हो गया ना, जिसको हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है लवर ऑफ बुक्स। तो लव जो लवर आ जाएगा ना किसी चीज में तो हम फाइल वर्ड यूज करेंगे। मैनिया आ जाएगा तो हम ऑब्सेशन यूज करेंगे, हैबिट यूज करेंगे। और अगर फोबिया आ जाएगा तो हम डर यूज करेंगे। ठीक है जी। तो मतलब अगर डर की बात होगी तो वो फोबिया हो जाएगा, जैसे बिब्लियोफोबिया हो गया। मैनिया क्या हो जाएगा, जिसको बहुत ज्यादा शौक हो सकता है उसको बुक्स का बहुत ज्यादा शौक हो। ठीक है। यहाँ पे हम जब लव की बात होगी, फाइल, ठीक है, तो हम बिब्लियोफाइल हो जाएगा। क्लियर है जी। तो ये भी नहीं होगा। ग्राफर जब कहीं पे आ जाता है तो किसी चीज को स्टडी करने वाला हो जाता है। ठीक है। जैसे कार्टोग्राफर हो गया, तो कार्टोग्राफर क्या होता है, अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स। ठीक है। जो मैप्स ड्रॉ करता है उसको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो ग्राफर वर्ड इज रिलेटेड टू अ पर्सन हु इज डूइंग समथिंग। ठीक है जी, या स्टडिंग समथिंग। So first question is clear. Let's move ahead. Yeah. सेकेंड हमारा क्वेश्चन है इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, मतलब जो थकता ही ना हो। अ पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड। ठीक है जी। तो इनफ्लैटेबल हो जाएगा, इन डिफेटिगेबल हो जाएगा, इन एक्सट्रीकेबल हो जाएगा, इनविंसिबल हो जाएगा। तो देखो, इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, ऐसे हो सकता है कि कोई इंसान थके ही ना कभी भी। ठीक है। चलो, इनफ्लेटेबल का मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू फिलिंग एयर, हवा भरने से रिलेटेड हो गया ना। अच्छा, इनडिफेटिगेबल, फैटीग क्या होता है, FATIGUE, फैटीग का मतलब क्या होता है, थक जाना। ठीक है, थका हुआ, उसको हम फैटीग बोलते हैं। तो इनडिफेटिगेबल का मतलब ही क्या हो गया, अ पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और इनएग्जॉस्टेड।
ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। इनएक्सट्रिकेबल क्या होता है, जो इस ये भी उसी से रिलेटेड हो गया है। इनविंसिबल क्या होता है, जिसको हम कभी हरा नहीं सकते हैं, तो ये भी कंप्लीटली अलग हो गया है। नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, नेक्स्ट है कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क। ओके, जो लिटरेरी वर्क होता है उसका जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है, मतलब एक तरह से देखा जाए जो कंक्लूजन में लिखा जाता है, जो निष्कर्ष में लिखा जाता है, तो उसके लिए जो करेक्ट वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, सोलिक्यू है, एपिसोड है, बिब्लियोग्राफी है या एपिलॉग है। ठीक है जी, ऑप्शन है सोलिक्यू, एपिसोड या फिर बिब्लियोग्राफी, एंड नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज एपिलॉग। ठीक है जी, तो बिब्लियोग्राफी तो अब आपको पता है कि बिब्लियोग्राफी जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू बुक्स, तो मतलब ये तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या है, अच्छा सबसे पहले सोलिक्यू है, एपिसोड है, बिब्लियोग्राफी और एपिलॉग है। तो सोलिक्यू क्या होता है, ठीक है जी, एपिसोड पढ़ा आपने क्वेश्चन को, ठीक है, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, एपिलॉग हो जाएगा। ठीक है, एपिलॉग इज रिलेटेड टू कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क। लेट्स मूव अहेड, कुछ रहता नहीं है इसमें। नेक्स्ट है वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम, मतलब अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो उसका पूरा रिवेंज लेने के मूड में है, ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज। ठीक है, कितनी मूवीज बन गई इस चीज के ऊपर तो, है ना, बदले के ऊपर, खून का बदला, दूध का बदला, पता नहीं कौन से बदलों के ऊपर, है ना, नाग का बदला। ठीक है, तो पेडेंटिक है, एनिमिटी है, विंडिक्टिव है, निगर है। ठीक है, पेडेंटिक क्या होता है, पेडेंटिक का वैसे मतलब होता है जो इंसान पढ़ा लिखा भी हो और स्पिरिचुअल भी हो। ठीक है, उसको पेडेंटिक बोलते हैं, मतलब हिंदी में बड़ा इसका फनी सा वर्ड है, पाखंडी जिसको हम बोलते हैं, तो उसको हम पेडेंटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। एनिमिटी क्या होता है, एनिमिटी होता है दुश्मनी। ठीक है, विंडिक्टिव क्या होता है, विंडिक्टिव होता है रिवेंजफुल, स्पाइटफुल, स्पाइटफुल बोल सकते हो, रिवेंजफुल बोल सकते हो, विंडिक्टिव बोल सकते हो। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स आर विंडिक्टिव बाई नेचर, एलिफेंट्स आर विंडिक्टिव बाई नेचर। क्लियर, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। निगर इज डिफरेंट वर्ड। नेक्स्ट है द अबेंडमेंट ऑफ वंस कंट्री और कोस्ट, मतलब कि अबेंडमेंट क्या होता है, छोड़ देना, निकल जाना। ठीक है, तो वंस कंट्री और कोस्ट, ठीक है, तो मतलब कंट्री से देश निकाला जिसको हम बोलते हैं, वो भी कह सकते हैं। तो डिजर्शन है, माइग्रेशन है, डिसलॉयल्टी है, डिफेक्शन है। ओके, अब देखो यहाँ पे चारों ऑप्शंस गिवन है। बहुत बार आपसे हुआ भी होगा एग्जाम में ना, जब 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं तो 2 ऑप्शंस आपको ठीक ठीक लगेंगे, वहां पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट सुटेबल वर्ड आपने चूज करना है। क्लियर है जी, क्योंकि डिजर्शन का मतलब होता है छोड़ देना, माइग्रेशन का मतलब होता है कि आप माइग्रेट कर रहे हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है जी, यहाँ पे तो अबेंडेंट लिखा है, अबेंडमेंट लिखा है, तो अबेंडमेंट का मतलब क्या हो गया, निकाल देना, अलग कर देना, बिल्कुल छोड़ देना। ठीक है, ऑफ वंस कंट्री और कोस्ट, तो देश से ही देश निकाला, तो माइग्रेशन तो नहीं होगा। माइग्रेशन तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, किसी भी रीजन से हो सकता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन स्टेट टू अनदर स्टेट भी हो सकता है। डिसलॉयल्टी नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब भी वैसे क्या होता है, चेंज करना होता है। लाइक आपने अगर हिस्ट्री पॉलिटी में पढ़ा होगा तो पहले एंटी डिफेक्शन लॉ आया था ना, दल बदल, उस टाइम पे नेता बड़े दल बदलू हो रहे थे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे थे, तो एंटी डिफेक्शन लॉ अगर आपने पढ़ा हो तो डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, बदलना, पार्टी बदलना है, चेंज करना कुछ, तो उसको डिफेक्शन बोलेंगे। क्लियर है जी। अब मान लो आपको इन चारों का मीनिंग पता चल गया, आपको पता है कि डिफेक्शन का मतलब तो बदलना होता है, तो मतलब नहीं होगा। डिसलॉयल्टी का मतलब तो किसी को धोखा देना होता है, बेईमानी करना होता है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। बी ऑप्शन है माइग्रेशन। ठीक है, तो माइग्रेशन होता तो अबेंडमेंट नहीं लिखा होता किसी कारण से, तो फिर हमारा आंसर क्या बचा, डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब भी क्या होता है, निकल जाना, छोड़ देना, डिजर्ट कर देना। ठीक है, अबंडन कर देना। तो करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ए। क्लियर, नाउ लेट्स मूव अहेड।
होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। बी फोकस्ड वाइल यू आर वॉचिंग वीडियो, ठीक है जी, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कई वर्ड्स के मीनिंग भी पता चल रहे हैं। साथ के साथ आप नोट डाउन भी कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अ सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड। बहुत हुआ था ना ये कोविड के टाइम पे, लोगों ने फूड स्टोरेज कर लिया था और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेके भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। अभी भी ऐसे होता है कि अगर आप किसी को बता दिया कि प्याज महंगी होने वाली है, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर जो आर्टिकल है उसके प्राइस रेज होने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर उसको स्टोर कर लेते हैं सीक्रेटली, क्योंकि ये लीगल नहीं है, मतलब आप ऐसे स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड नहीं बोलेंगे, अबोर्ड नहीं बोलेंगे, स्टोर करना भी नहीं बोलेंगे। स्टोर तो हम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली जो टर्म यूज की जाती है सीक्रेटली, जब चीजों को छुपा के रखा जाता है, ठीक है, या किसी चीज के, फॉर एग्जांपल खाने पीने की चीजों को लेके बहुत ज्यादा होता है ना कि वो चीजें अगर महंगी होने वाली है तो लोग कोल्ड स्टोर में जमा करना शुरू कर देते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे वो उसको ज्यादा उसके दाम ले सके, ज्यादा उसके प्राइस ले सके, ठीक है ना। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो होल्ड हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है, ये टर्म आपको पता चली। चलो, now let's move ahead. Question number 7th. A drug which makes one see things that are not really there. ओके, जो चीजें नहीं है लेकिन फिर भी आपको उनका इल्यूजन हो रहा है कि वो चीजें हैं वहां पे, तो उसके लिए मतलब वो कौन सा ड्रग होता है, ठीक है। बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। स्टीरियोइड हो गया, तो स्टीरियोइड तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कार्सिनोजन हो गया। कार्सिनोजन जो ड्रग है, इट इज रिलेटेड, मतलब इट इज इट कॉजेस कैंसर, आप ये बोल सकते हो, ठीक है, इससे कैंसर होता है इस वाले ड्रग से। तो ये अलग है, हमसे पूछा है जिससे आपको भ्रम होने लगता है, ठीक है, चीजें है नहीं लेकिन आपको भ्रम हो रहा है कि वो चीजें है, तो एक तरह से आपको इल्यूजन हो रहा है। हेलुसिनेशन, हेलुसिनोजन क्या होता है, हेलुसिनेशन सुना होगा ना आपने, हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है लोगों को, चीजें है नहीं, एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट्स नहीं है, बट उनको ऐसे लगता है कि मेरे आसपास ऐसे ही हो रहा है, एक इमेजिनरी वो बन जाती है, पिक्चर बन जाती है उनके माइंड में, ठीक है। एप्रोडियसिक, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा सी, हेलुसिनोजन, ठीक है जी। या लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 8। वायलेशन ऑफ दैट विच इज होली एंड सेक्रेड, ये वर्ड मुझे ऐसे लग रहा है कई बार आ चुका है, ठीक है जी, ये प्रीवियस में भी आया हुआ है, ये एक बार और भी मैंने कभी प्रैक्टिस करवाई थी, उसमें भी ये वर्ड था, ठीक है। तो वायलेशन ऑफ दैट विच इज होली एंड सेक्रेड, मतलब होली और सेक्रेड चीजों की वायलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे आपने ब्लेस्फेमी वर्ड सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो, ब्लेस्फेमी का मतलब होता है कि आप भगवान को लेके कोई बदनाम कर रहा है, या कुछ गॉड या गॉडेस को लेके या कुछ सेक्रेड चीज़ों को लेके कोई गलत स्टेटमेंट दे देता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लेस्फेमी, ठीक है। यहाँ पे भी बात हो रही है कि वायलेशन करना, वायलेट करना, ठीक है, मतलब पवित्र वस्तुओं को गंदा करना या उनको अपवित्र कर देना, ठीक है, अपने किसी एक्ट से या किसी भी चीज़ से, तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है, ठीक है जी, सेक्रिलेज है, बिजारे है, इनइक्वेशियस है, इनक्यूटिशियस, ठीक है, और मेलेवलेंट है, ठीक है जी। तो मेलेवलेंट का मतलब सबको पता होगा, मेलेवलेंट का मतलब क्या होता है कि जिस इंसान की इंटेंशन बहुत ज्यादा क्या हो, मैली हो, मतलब मैं इस तरह से याद करवाती हूँ, मैली हो मतलब मेलेवलेंट, जिसकी इल इंटेंशन हो किसी को लेके, तो उसको हम बोलते हैं मेलेवलेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, हाँ जी, और उसके बाद एक बार वर्ड पढ़ो, इनक्यूटियस,
क्या मतलब हुआ इसका? जिसका मतलब मोरली जो पर्सन ठीक ना हो उसको इनक्यूटियस बोलते हैं। बिजार आपको पता होगा, बिजार होता है जो बड़ा ही विचित्र सा हो, उसको हम बिजार बोल देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? सेक्रीलेज। तो सेक्रीलेज का मतलब क्या होता है? जो इंसान पवित्र चीजों को गंदा करता हो उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्रीलेज बोलते हैं। तो होप यू गॉट योर आंसर। तो इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा? सेक्रीलेज हो जाएगा, ठीक है जी। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। Let's move ahead. A person, especially a young one with exceptional abilities. ठीक है, ऐसा पर्सन, a person who is young one with exceptional abilities, ठीक है, exceptional abilities, गॉड गिफ्टेड हो जो, तो उसके लिए वर्ड्स क्या होंगे? ऑप्शन से प्रोडिगी, जीनियस, मास्टरमाइंड, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल आपको पता होगा, इंटेलेक्चुअलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। मास्टरमाइंड भी नहीं होगा, जीनियस भी नहीं होगा, जो हमारा जो आंसर होगा दैट वुड बी प्रोडिगी। प्रोडिगी का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज गॉड गिफ्टेड, है ना, जो बच्चा गॉड गिफ्टेड है उसको हम बोलते हैं प्रोडिगी है ये। क्लियर है जी? नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है वन हु इज सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, जो पूरी दुनिया का ही है ना, जो पूरी दुनिया का सिटीजन हो, ठीक है, तो पूरे जिसको हम बोलते हैं पूरे वर्ल्ड का सिटीजन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है फिलैंथ्रोपिस्ट, इंटरनेशनलिस्ट, कॉस्मोपॉलिटन, बोहेमियन। ठीक है, चलो एक एक का मीनिंग देखते हैं पहले। बोहेमियन क्या होता है? बोहेमियन एक स्टाइल होता है, ठीक है, अनकन्वेंशनल स्टाइल। एक होता है कन्वेंशनली, जैसे आप चलते आ रहे हो, एक होता है अनकन्वेंशनल, है ना, जो आप कुछ कन्वेंशनल चीज़ों से हट के आप कुछ कैरी करते हो, किसी स्टाइल को फॉलो करते हो, तो उसको हम बोलते हैं बोहेमियन। क्लियर है? बोहेमिया का नाम सुना होगा ना सबने, रैप है ना, रैपर है वो, ठीक है, बोहेमियन। तो बोहेमियन उसका नाम नहीं, बोहेमिया का मतलब क्या होता है? अनकन्वेंशनल स्टाइल, ठीक है जी, तो ये नहीं होगा। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन इज आवर आंसर। कॉस्मोपॉलिटन होता है अ पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का जो सिटीजन हो उसको हम बोलेंगे कॉस्मोपॉलिटन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट भी देख लेते हैं, इंटरनेशनलिस्ट। ये तो अपने इंटरनेशनल से रिलेटेड हो गया, बट ये हमारा आंसर नहीं है। ए ऑप्शन है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है जो ह्यूमन काइंड की भलाई के लिए जो काम करता हो, जो चैरिटी करता हो, ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्लियर? नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो आपसे फिलैंथ्रोपिस्ट पूछ ले, ठीक है। तो बट हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। So, hope this is clear to everybody. Yes. Next है an arrangement of flowers fastened in a ring used for laying on a grave. अच्छा, जो ग्रेव होती है, किसी की कब्र होती है, आपने देखा होगा ना, उसके ऊपर जो फूल चढ़ाए जाते हैं, जो रिंग उसमें होता है, तो उसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है? उसके लिए एक वन वर्ड क्या होगा? रीथ, ब्रायर, स्प्लिंट, प्रिकल, ठीक है, जिसको ब्रियर हम बोल सकते हैं। रीथ होगा हमारा, जो रीथ क्या होता है? जैसे फास्टेंड इन अ रिंग यूज, जिस तरह से रिंग सा बना होता है ना, उस पर फ्लावर्स लगे होते हैं। मेरी ड्राइंग को प्लीज जज मत करना, ठीक है। तो ये मान लो फ्लावर्स बने हुए इस तरह का बना होता है ना, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी, और या वैसे भी क्रिश्चियन वगैरह में भी उसको उस पे ग्रेव पे चढ़ाया जाता है, तो उसको रीथ बोलते हैं। तो हमारा आंसर रीथ हो जाएगा। ब्रायर जो है ये एक फ्लावर की हम बोल सकते हैं स्पीसीज है, रोज फ्लावर की, उसको ब्रायर बोलते हैं। यस। स्प्लिंट होता है, स्प्लिंट होता है कोई लकड़ी का टुकड़ा, उसको हम स्प्लिंट बोल देते हैं। ड्राई वुडन पीस को हम स्प्लिंट बोल सकते हैं, ठीक है। प्रिकल आपको पता ही होगा, प्रिकल किसी उसमें छेद हो रखा, उसको हम प्रिकल बोल देते हैं। क्लियर है जी? तो हमारा आंसर हो जाएगा रीथ, ठीक है। Now let's move ahead. ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 है conferred as an honor. ओके, चार ऑप्शन सेम से लग रहे हैं। conferred as an honor, ऑनरेबल, ऑनरेरियम, ऑनरेफिक या ऑनरेरी, सबका अलग है, अलग मीनिंग है। ऑनरेबल हम किसी के लिए बोलते हैं,
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल गेस्ट, ठीक है, सम्मान के योग्य, उसको हम ऑनरेबल बोल देते हैं, ठीक है जी। तो ये नहीं होगा, ऑनरेरियम नहीं होगा, ऑनोरिफिक नहीं होगा, ऑनरेरी हो जाएगा, कन्फर्ड एज एन ऑनर, तो उसको ऑनरेरी बोलेंगे। क्लियर है जी? ओके, लेट्स मूव अहेड। लॉस ऑफ मेमोरी क्या बोलते हैं उसको? याददाश्त चली गई है, गजनी बन गया है, ठीक है। ओके, ऑप्शंस है इंसोम्निया, फॉरगेटिंग, अमनीशिया, अब्रोसिया। ओके, इंसोम्निया क्या होता है? वो सिप्पी गिल है, कौन सा एक्टर है, याद है किसी को? पता नहीं, याद नहीं होगा ना। जिसका गाना था नींद नहीं आती रातों को, है ना, मैनू नींद नहीं आती रातां नू, ठीक है। इंसोम्निया का मतलब होता है जिसको रात को नींद नहीं आती है, तो ये उसका गाना था, गाने का नाम ही इंसोम्निया था, ठीक है। तो इंसोम्निया का मतलब क्या होता है? जिसको नींद नहीं आती है, ठीक है, मतलब लेस स्लीपिंग, या बिल्कुल ही नींद नहीं आती है, हो सकता है ये पूछ ले नेक्स्ट टाइम। तो इंसोम्निया का याद रखना, जिसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। ओके, फॉरगेटिंग नहीं होगा। अमनीशिया क्या होता है? अमनीशिया होता है भूलने की बीमारी, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी, तो उसको अमनीशिया बोलते हैं। जैसे अल्जाइमर बीमारी का नाम है, अमनीशिया उस टर्म को बोला जाता है जिसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अमनीशिया। तो ये तो हमारा आंसर हो गया है, ठीक है जी। डी ऑप्शन है अम्ब्रोसिया। चलो इसका भी मीनिंग देख लेते हैं। अम्ब्रोसिया का वैसे मतलब क्या होता है कि ये वैसे लैटिन या ग्रीक वर्ड से लिया गया है वर्ड अम्ब्रोसिया, जिसका मतलब होता है गॉड को जो हम ऑफर करते हैं, कुछ जो हम प्रसाद हम बोल सकते हैं, उसको हम अम्ब्रोसिया बोलते हैं। क्लियर है जी? तो ग्रीक से आई गेस ये वर्ड लिया गया है। तो अम्ब्रोसिया का मतलब होता है जो गॉड को जो चीज़ें ऑफर की जाती है, भोग हो सकता है, प्रसाद हो सकता है, उसको हम अम्ब्रोसिया बोलते हैं। क्लियर है? यस। नाउ लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 14, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड। किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, है ना, किसी बच्चे को मार देना, बहुत सुना होगा ना, इन्फेंटिसाइड, है ना, फिटिसाइड। फिटिसाइड क्या होता है? फिटिसाइड होता है जब कोई बच्चा फीटस ही होता है, वो माँ के जब पेट में ही होता है, तो उसको मरवा दिया जाता है, मतलब वो आपने सुना होगा सेक्स डिटर्मिनेशन करवाया जाता है। तो अगर लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है, तो उसको बोलते हैं इन्फेटिसाइड। इन्फेटिसाइड होता है कि फीटस को माँ के उसमें ही वूम में ही मरवा दिया जाता है, तो उसको फिटिसाइड बोलते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं किलिंग ऑफ ए चाइल्ड। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना फिटिसाइड में इन्फेंटिसाइड में। इन्फेंट होता है बच्चा, फिटिसाइड होता है फीटस। फीटस होता है भ्रूण जो अभी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, अभी वो पेट में ही है। तो किलिंग ऑफ ए चाइल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको हम बोलेंगे इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट क्या होता है? बच्चे के लिए यूज किया जाता है ना इन्फेंट वर्ड, तो इन्फेंटिसाइड हो गया किलिंग ऑफ ए चाइल्ड। सुसाइड क्या होता है? खुद को खत्म कर लेना। जेनोसाइड होता है एक मास को या पर्टिकुलर रेसेस के लोगों को मार देना, उसको हम बोलते हैं जेनोसाइड, ठीक है जी। होमिसाइड क्या होता है? होमिसाइड एक ह्यूमन बीइंग किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को जब मार देता है, उसको होमिसाइड बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लाइक किसी लेडी को मार दिया, किसी पर्सन को मार दिया, उसको होमिसाइड बोलते हैं। क्लियर है जी? तो ये चारों टर्म्स याद रखना है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम इनमें से किसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। नाउ लेट्स मूव अहेड। क्या क्वेश्चन नंबर 15, इंटेंस एंड अनरीजन्ड फियर और डिसलाइक। ओके, किसी चीज को बिल्कुल ही क्या कर देना, नापसंद कर देना। इंटेंस अनरीजन्ड फियर और डिसलाइक, हॉरर, फोबिया, स्केयर, फ्राइट, ठीक है जी। तो इसका क्या हो जाएगा? हॉरर क्या होता है? हॉरर का मतलब क्या हुआ? डर किसी चीज का, उसको हम क्या बोलेंगे? हॉरर बोलेंगे। फोबिया क्या होता है? फोबिया का मतलब भी डर होता है, खौफ होता है, सुना होगा ना आपको, किसी चीज से फोबिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डर है इसको बहुत ज्यादा, एक्सेस में डर लगना, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्केयर। स्केयर का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज से डर लगना। और फ्राइट क्या होता है? फ्राइट भी हम बोल सकते हैं किसी चीज का सदमा लगना है, किसी चीज का बहुत ज्यादा डर होना, उसको हम फ्राइट बोलते हैं। तो करेक्ट, इंटेंस एंड अनरीजन्ड फियर और डिसलाइक, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? फ्राइट हो जाएगा, ठीक है। फोबिया भी वैसे डर होता है,
किसी चीज को लेके डर आपके मन में बैठ गया है। सिमिलर से थे इसमें ऑप्शंस ना। नेक्स्ट, रेगुलर यूजर्स ऑफ प्लेसेस, रेस्टोरेंट एटसेट्रा। तो जो रेगुलर यूजर्स होते हैं किसी एक प्लेस के, किसी रेस्टोरेंट का हो सकता है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? क्लाइंटेल, ऑफन, यूसेज, क्लाइंट। तो क्लाइंट तो नहीं होगा, ठीक है जी, क्लाइंट कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पे बात हो रही है रेगुलर यूजर ऑफ प्लेसेस या रेस्टोरेंट। तो यूसेज नहीं होगा, ऑफन नहीं होगा, ऑफन इज एन एडवर्ब, ठीक है। क्लाइंटेल, क्लाइंटेल का मतलब होता है जो पर्सन फ्रिक्वेंटली ऑफन किसी जगह पे आता जाता रहता हो या रेगुलर यूजर हो उस जगह का, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज क्लाइंटेल। क्लियर है जी? ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। डीप इन थॉट, क्या बोलेंगे उसको? मेडिकेशन, पेंसिव, परलोन, पेस्की। डीप इन थॉट मतलब जो इंसान बिल्कुल सोच में डूबा हुआ है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? डीप इन थॉट। मेडिकेशन क्या होता है? मेडिकेशन का मतलब होता है दवाइयाँ। ये मेडिटेशन नहीं लिखा हुआ है, अगर मेडिटेशन होता तो स्टिल हम मान लेते। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मेडिकेशन, ठीक है जी। तो मेडिकेशन का मतलब होता है जो इंसान दवाइयों के ऊपर है, दवाई से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पंसिव। पंसिव का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, रीड। थॉटफुल भी हम उसको बोल सकते हैं। लॉस्ट, ठीक है। तो पंसिव नहीं होगा, पंसिव का मतलब होता है कि कुछ भी हो सकता है, लाइक अरे देख ही नहीं रही हूँ, जो इंसान बहुत ज्यादा टेंशन में है उसको हम पंसिव बोल देते हैं, ठीक है। तो मेडिकेशन नहीं होगा, पंसिव नहीं होगा। और नेक्स्ट क्या है हमारा? पेस्की। पेस्की क्या हो जाएगा? ठीक है, तो कॉजिंग टेंशन उसको हम पेस्की बोल देंगे, तो परलॉइन हो जाएगा इसका, ठीक है, बी। नेक्स्ट है वन हु सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज। ओके, जिसको क्या हुआ है? एकदम से पावर मिल गई है, प्रेस्टीज मतलब दौलत शोहरत, जिसको सब कुछ मिल गया है एक बार में ही, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है इम्पोस्टर, स्कलरी, इगोटिस्ट या परवेनु, ठीक है। ओके, तो इम्पोस्टर क्या होता है? इम्पोस्टर इज अ वर्ड दैट मीन्स अ पर्सन हु प्रिटेंड्स समबडी एल्स, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स somebody else, somebody else, ठीक है जी। मतलब जो इंसान है कुछ और अपने आप को दिखाने की कुछ और कोशिश कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इम्पोस्टर। जैसे बोलते हैं ना बहरूपिया है तो, ठीक है, इम्पोस्टर। तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है जिसको दौलत शोहरत मिल गई हो एकदम से। स्कलरी नहीं होता, स्कलरी होता है, स्कलरी मीन्स लाइक किचन टाइप जो होता है, उसको हम बोलते हैं जहाँ पे खाने पीने का सामान बनाया जाता है, इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। इगोटिस्ट नहीं होगा, इगोइस्ट और इगोटिस्ट आपने सुना होगा। पवेनु, पवेनु का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, पावर और नई नई जिसको दौलत शोहरत मिली हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पवेनु बोलेंगे, ठीक है जी। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। या नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ होल रेस। ओके, इसी तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ये भी उसी तरह का है बट ये उससे अलग है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ होल रेस, मेट्रीसाइड, जेनोसाइड, पेरिसाइड या पेट्रीसाइड। तो इसका करेक्ट जो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर है मेट्रीसाइड। मेट्रीसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ मदर, मर्डर ऑफ मदर, ठीक है जी।
जेनोसाइड क्या हो जाएगा? पेरिसाइड, मर्डर ऑफ पेरेंट्स, मर्डर ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। पेट्रीसाइड हो जाएगा मर्डर ऑफ फादर, हम पेट्रीसाइड बोलेंगे। क्लियर है जी? फिर हमारा पेरिसाइड क्या होता है? पेरेंट्स की हो गया है। जेनोसाइड क्या होता है? द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप, मतलब मास की हत्या कर देना। मास समझते हो ना, पूरे ग्रुप को, किसी एक कम्युनिटी को ही मार देना। जैसे हिटलर ने किया था ना, जूज के खिलाफ था वो, बहुत ज्यादा जूज को नापसंद करता था, तो उसने क्या किया था कि उसने मास किलिंग करवा दी थी। मतलब जितने भी जूज थे उनको गैस चैम्बर्स में, अब हम श्योर आपने पढ़ा होगा, उनको मरवा दिया था। तो इसको क्या बोलेंगे हम? जेनोसाइड बोलेंगे। ठीक है। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? किसी रेस को या किसी मास को, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को खत्म करवा देना, उसको हम बोलते हैं जेनोसाइड। क्लियर है? मेट्रीसाइड मर्डर ऑफ मदर, जेनोसाइड मास की हत्या, पेरिसाइड मतलब पेरेंट्स की हत्या, मदर या फादर कुछ भी हो सकता है। पेट्रीसाइड इज रिलेटेड टू फादर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड। 20th क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग। अच्छा, राजा की हत्या को क्या बोलेंगे? ठीक है जी। ऑप्शन है रिगेलिसाइड, जेनोसाइड, होमिसाइड और रेजिसाइड। ठीक है जी। तो ये इस तरह का कोई शायद नहीं है कोई वर्ड, रिगेलिसाइड, आई डोंट नो। जेनोसाइड हमने अभी पढ़ा था। ठीक है। होमिसाइड क्या होता है? होमिसाइड होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का मर्डर, उसको हम होमिसाइड बोलते हैं। ठीक है। मतलब एक पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन को मार देता है, उसका खून कर देता है, मर्डर कर देता है, तो उसको हम होमिसाइड बोलते हैं। क्लियर है? ह्यूमन बीइंग की का मर्डर, उसको हम होमिसाइड बोलते हैं। ठीक है। मर्डर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, अ ह्यूमन, इस तरह से याद रखना। तो यहाँ पे बात हो रही है राजा की, तो राजा की है तो उसको हम बोलेंगे रेजिसाइड। ठीक है जी। तो रेजिसाइड क्या हो गया? द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, दैट इज कॉल्ड रेजिसाइड। क्लियर है जी? यस। हाँ जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के इस लेक्चर में हमने एमसीक्यूज किए हैं, जो कि हमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड किए हैं। इसके अलावा अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।